नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं टोटल 50 प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान से टोटल 50 प्रश्न लेकर आए हैं। तो सभी प्रश्न को अपने ज़रूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्न जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए सभी प्रश्न को देखिए और आंसर अगर पता हो तो कमेंट के माध्यम से बताइए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि आप 50 में कितना सही कर पाए हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका पश्चिम बंगाल होगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न और इस वीडियो का दूसरा नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादन राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिल्कुल भारत में सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है। कर्नाटक ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न और इस वीडियो का तीसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न याद रखिएगा क्या है। तीसरा नंबर प्रश्न है, ग्राम पंचायत में कौन सा कार्य नहीं करती है? ग्राम पंचायत कौन सा कार्य जो है नहीं करती है दोस्तों? तो बिल्कुल संपत्ति का निर्धारण नहीं करती है। संपत्ति कर का निर्धारण जो है आपका ग्राम पंचायत नहीं करती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं चौथा नंबर प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा कौन करता है? ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे विवादों का निपटारा जो है कौन करता है? तो बिल्कुल अग्री करता है। अग्री ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न क्या है? चलिए देखिए, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो था कौन था दोस्तों? तो बिल्कुल आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है? सबसे विशालतम रेगिस्तान कौन सा है दोस्तों बताइएगा। सबसे विशालतम रेगिस्तान बिल्कुल सहारा रेगिस्तान है। सहारा रेगिस्तान है। सहारा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का 7वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत का 28वां राज्य कौन सा है? भारत का 28वां राज्य कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल झारखंड है। झारखंड ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ था। झारखंड किससे अलग हुआ था दोस्तों? बिहार से अलग हुआ था। कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। 1 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। और कब हुआ था? तो यह 28वां राज्य बना था। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का 8वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पे है दोस्तों? सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ पे है? तो बिल्कुल मुंबई में है। मुंबई ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे ब्रॉड गेज यानी दो पटरियों के बीच की चौड़ाई क्या होती है? रेलवे की पटरियों के दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है दोस्तों? तो बिल्कुल ये ऑप्शन बी हो जाएगा 1.675 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, रेल के दो पटरियों के बीच की दूरी जो होता है 1.675 होता है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का 10वां नंबर प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, निम्न संकेत क्या है? इस तरह का संकेत है। इस तरह का संकेत है। ठीक है दोस्तों, निम्न संकेत किसे दर्शाता है? ये जो संकेत है वह किसको दर्शाता है? तो बिल्कुल स्पीड ब्रेकर को दर्शाता है। स्पीड ब्रेकर ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और इस वीडियो का 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन सा होता है? भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? कॉमेंट में जरूर बताइएगा। बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वोच्च सेना का कमांडर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए, महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे दोस्तों? तो बिल्कुल झारखंड राज्य से संबंधित थे बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध
भाखड़ा नांगल बांध परियोजना किस राज्य में है? भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो है वह किस राज्य में है? तो पंजाब में है। पंजाब ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, पंजाब ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत में रबर का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? भारत में रबर का उत्पादन जो होता है सर्वाधिक किस राज्य में होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए और याद रखिएगा। भारत का में सबसे अधिक रबर का उत्पादक जो होता है कहाँ पे होता है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका ऑप्शन डी केरला में होता है। कहाँ पे होता है? केरल। केरल ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि केरल की राजधानी कहाँ पे है? केरल की राजधानी कहाँ पे है? कमेंट में बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और इस वीडियो का 15 नंबर प्रश्न है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे दोस्तों? तो बिल्कुल 12वें राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि APJ अब्दुल कलाम को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को? विज्ञान में किस नाम से जानते हैं बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और इस वीडियो का 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 16 नंबर ये प्रश्न याद रखिएगा। भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो बिल्कुल भारत में का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है उत्तर रेलवे है। कौन सा है दोस्तों? उत्तर रेलवे है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और इस वीडियो का 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न है चना। चना किस प्रकार के फसल के अंतर्गत आता है? तो चना जो है दलहन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, कमेंट में बताइएगा कि सरसों जो है वह किस प्रकार के फसल में आता है? कमेंट में बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और इस वीडियो का 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों। भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? भारत जो है किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश है? तो बिल्कुल भारत जो है सूती कपड़े का निर्यात करने वाला देश है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। टोटल 50 प्रश्न है, और 50 प्रश्न अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा। यूएनए की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यूएनए की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल यूएनए की स्थापना जो हुई थी 1945 ईस्वी में हुई थी। 1945 ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न, और इस वीडियो का 20 नंबर प्रश्न है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार में सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में सम्मानित व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में सम्मानित व्यक्ति जो थे देविका रानी थी। देविका रानी ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न जो है आपका, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? तो बिल्कुल मोहम्मद गजनवी ने ध्वस्त किया था। मोहम्मद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। कितना? 17 बार आक्रमण किया, और अधिक से अधिक वहाँ के धन संपत्ति को लूट करके अपने देश ले गया था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद गजनवी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो इसको आप कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पे स्थित है दोस्तों? जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल जिम कॉर्बेट पार्क जो है उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला कौन थी? तो बिल्कुल आपका एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो बनी थी वह 33वां अध्यक्ष बनी थी। 33वां अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में के समय बनी थी। ठीक है दोस्तों, 1917 में 33वां अध्यक्ष बनी थी 1917 में, और कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। इस वीडियो का 24 नंबर प्रश्न है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन थी? दूसरी महिला कौन थी दोस्तों? दूसरी महिला जो थी आपका जुको तेबेई थी। जुको तेबेई ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, जुको तेबेई। यही बात किया जाए अगर पहली महिला की बात, तो पहली महिला थी बचेंद्री पाल। ठीक है दोस्तों, पहली महिला बचेंद्री पाल थी। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत के प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है?
तो भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य जो है आपका असम है। असम ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी दोस्तों? तो बिल्कुल पाटलिपुत्र जो थी आपका चंद्रगुप्त मौर्य की थी। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की थी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं हमारे अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन से सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? भारत में कौन सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न। और इस वीडियो का 29 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 29 नंबर क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे दोस्तों? तो विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में इनको कहा जाता था क्या? तो मिसाइल मैन के नाम से जानते थे। किसके? मिसाइल मैन के नाम से जानते थे, मिसाइल मैन। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमाणु परीक्षण निम्न में से अधिकांशतः किस स्थान पर किया जाता है? परमाणु परीक्षण जो है किस स्थान पर किया जाता है? तो पोखरण में किया जाता है। पोखरण ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, गीत गोविंद की रचयिता कौन थे? गीत गोविंद पुस्तक की रचयिता जो थे आपका जयदेव थे। जयदेव ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न। और इस वीडियो का 32 नंबर प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? गौतम बुद्ध के पिता कौन थे दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल गौतम बुद्ध के पिता जो थे कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल आपका सुदोधन थे। कौन? सुदोधन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और इस वीडियो का 33 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न क्या है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो है आपका 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ पे स्थापित किया गया था? ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ पे स्थापित किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सूरत में स्थापित किया गया था। कहाँ पे? सूरत में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो बिल्कुल खड़गवासला में है। कहाँ पे? खड़गवासला ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, खड़गवासला किस राज्य में है? किस राज्य में है? कमेंट में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल अपरिवर्तनीय शहर जो है रोम को कहा जाता है। रोम ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न। और इस वीडियो का 37 नंबर है दोस्तों, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है दोस्तों? भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य की अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सी है? तो बिल्कुल केरल है। कौन सा है? केरल है। केरला ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। केरल का राजधानी है तिरुवनंतपुरम। कहाँ पे है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम, याद रखिएगा। चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है आपका हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, हीराकुंड बांध। वही बात करते हैं कि भाखड़ा बांध किस राज्य में है? भाखड़ा बांध जो है किस राज्य में है? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बस दोस्तों, जुनियो कहाँ की राजधानी है दोस्तों? जुनियो कहाँ की राजधानी है? तो बिल्कुल जुनियो जो है नौरू की राजधानी है। नौरू ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न देखने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए बात करते हैं, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाने वाले व्यक्ति जो थे कौन थे? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका मुगल सम्राट अकबर थे। कौन थे? मुगल सम्राट अकबर थे, जो कि इसमें नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और निर्माण कौन करवाए थे? तो अकबर करवाए थे। कौन करवाए थे? अकबर करवाए थे। इसका फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाए थे अकबर, मोहम्मद अकबर
जो कि मुगल साम्राज्य का शासक थे। ठीक है दोस्तों, किसका? मुगल साम्राज्य का शासक थे और इन्होंने 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे दोस्तों? चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बिल्कुल नील आर्मस्ट्रांग थे। नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग जो कि अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है दोस्तों, अमेरिका के थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। वही बात करते हैं कि भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बिल्कुल राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा प्रथम व्यक्ति थे भारत से अंतरिक्ष में जाने वाले। चलिए बात करते हैं वही अगला प्रश्न, और इस वीडियो का 42वां प्रश्न है, तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राचीन क्या है? तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्राचीन स्थल कहाँ पे है दोस्तों? बताइएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा आपका डिगबोई है। डिगबोई जो कि असम में पड़ता है। डिगबोई, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, डिगबोई असम में पड़ता है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूर्व का मैनचेस्टर उपनाम किसे दिया गया है? पूर्व का मैनचेस्टर उपनाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा, पूर्व के मैनचेस्टर के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो बिल्कुल पूर्व के मैनचेस्टर के नाम से जो जानता है ओसाका को जाना जाता है। ओसाका, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए इस नंबर प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसे किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी कहे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक कहे थे। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरिजन शब्द किसने दिया था? हरिजन शब्द देने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न जो है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने की इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु होनी चाहिए। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने का इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो होना चाहिए वो कितने वर्ष होना चाहिए? बताइएगा। तो बिल्कुल 25 वर्ष होना चाहिए। कितना? मिनिमम 25 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोका कोला कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? कोका कोला जो है कोका कोला का मुख्यालय कहाँ पे है? बताइएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल कोका कोला का मुख्यालय जो है आपका एटलांटा में है। एटलांटा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, एटलांटा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न, और 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों। 49 नंबर इस वीडियो का 49 नंबर प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, यह वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व एड्स जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों? बिल्कुल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 1 दिसंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, और चलिए अब वीडियो का अंतिम प्रश्न, और इस वीडियो का 50 नंबर प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है दोस्तों? तो बिल्कुल कपास के लिए मानी जाती है। किसके लिए? कपास के लिए मानी जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है दोस्तों, चलिए अंत में बताना चाहते हैं कि टोटल 50 प्रश्न हो गया, और 50 प्रश्न में आप कितना सही कर पाए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके तैयारी का पता चल सके। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। ठीक है, एक बहुत बड़ा अनाउंस होने वाला है। क्या होने वाला है आपको अगले वीडियो में पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में इससे बेहतर और भी बेहतर करने के अनाउंस होने वाला है। क्या अनाउंस होने वाला है अगले वीडियो में देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।